Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, चेक बाउंसिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे जाते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर मेरे खिलाफ कोई चेक बाउंस का केस डाला गया, यानी कि मैंने एक चेक किसी भी व्यक्ति को इशू किया, मान लो 50,000 रुपये का, 50,000 का चेक मैंने उसे दिया, उसने उस चेक को अपने अकाउंट के अंदर कैश कराने के लिए प्रेजेंट किया, उसमें एक रिपोर्ट आती है कि आपका चेक बाउंस हो गया इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से। इसके बाद उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर चेक बाउंसिंग का एक केस फाइल किया कोर्ट के अंदर। कोर्ट से मेरे पास समन्स या नोटिस आते हैं, जिसके अंदर मुझे ये आदेश दिया जाता है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि आपको इस तारीख पर इतने बजे और इस कोर्ट के अंदर पेश होना है। मैंने वो नोटिस रिसीव किए, लेकिन उसके बावजूद मैं कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचा। अब मेरे साथ क्या होगा? लोग कहते हैं कि सर, हमने नोटिस लेने से मना कर दिया, नोटिस आया था, डाकिया लेकर आया था या कोर्ट का प्रोसेस सर्वर लेकर आया था और मैंने उस नोटिस को लेने से मना कर दिया। अब मेरे साथ क्या होगा? मुझे कोर्ट, क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से बच गया हूँ? क्या मुझे कोर्ट अब नहीं जाना पड़ेगा या मेरे खिलाफ जो मुकदमा है वो मुकदमा ख़त्म हो जाएगा? आइए इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डील करते हैं। फ्रेंड्स, कोर्ट जब भी आपको कोई भी नोटिस या सम्मन देती है, भेजती है, वो कई मोड से आपको भेज सकती है। आपको रजिस्टर्ड कुरियर, यानी कि जो भारतीय डाक है, उसके ज़रिए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी के थ्रू आपके पास नोटिस समन्स आ सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट का अपना भी एक स्टाफ होता है जिसको प्रोसेस सर्वर कहते हैं, वो भी एक कॉपी समन नोटिस की आपके घर पर या जहां पर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है वहां पर वो लेकर आता है। इसके अलावा आजकल लॉकडाउन की वजह से एक नई प्रैक्टिस और शुरू हुई है कि व्हाट्सएप और ईमेल के ऊपर भी आपको समन्स और नोटिस सर्व कराए जा सकते हैं। आपके घर पे डाकिया आया और आपने उससे लेने से मना कर दिया, तो डाकिया उस समन के पीछे या उस चिट्ठी के पीछे एक नोट लिखता है कि किस वजह से लेने से मना कर दिया। तो वहां पर वो लिखेगा कि प्राप्तकर्ता ने लेने से मना कर दिया और यही रिपोर्ट एज इट इज कोर्ट की फाइल में जाती है। और जज साहब इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि क्योंकि आपकी नॉलेज में तो है, लेकिन आप कोर्ट नहीं आना चाहते, इस वजह से फिर चेक बाउंसिंग के केस में, क्योंकि ये एक क्रिमिनल मैटर है, आपके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं। अगर बेलेबल वारंट्स पर आप कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो फिर आपको अपनी जमानत करानी होती है और उसके बाद हर तारीख पर आपको पहुंचना होता है। लेकिन अगर आपने दूसरी तारीख, यानी कि बेलेबल वारंट इशू होने के बाद भी, और आपको पता लग गया है कि आपके खिलाफ बेलेबल वारंट हैं, आपके पास वारंट सर्व हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आप कोर्ट नहीं जाते हैं, तो फिर आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए जाते हैं। नॉन बेलेबल वारंट में पुलिस के पास ये पावर होती है कि पुलिस किसी भी क्षण, जब भी उनके पास ऑर्डर्स आएंगे, वो आपको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकती है और आपको जेल भी भेज सकते हैं, मतलब जज भी आपको जेल भेज सकते हैं। अगर आप नॉन बेलेबल वारंट के बाद भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहते हैं, आप उस जगह पकड़े नहीं जाते हैं, तो फिर कोर्ट एक ऑर्डर करती है जिसको कहते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको बहुत आम भाषा में अगर हम समझे तो कहा जाता है भगौड़ा घोषित करना। यानी कि अब आपको भगौड़ा घोषित कर दिया गया है और आपको जहां कहीं पर भी देखा जाएगा, पुलिस और प्राइवेट पर्सन कोई भी आपको अरेस्ट कर सकता है। पुलिस तो अपनी जो पुलिस को पावर्स मिली है उसके तहत आपको अरेस्ट कर सकती है, और अगर किसी प्राइवेट पर्सन को ये पता लगता है कि ये व्यक्ति भगोड़ा है तो वो पुलिस को सूचना देकर पुलिस की मदद कर सकता है आपको अरेस्ट करवाने में। फ्रेंड्स, ये चेक बाउंस का केस है जो कि एक नॉर्मल केस लोग समझते हैं, लेकिन ये एक क्रिमिनल मैटर होता है और इसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर क्योंकि इसमें 2 साल तक की सज़ा और डबल जुर्माना होता है चेक अमाउंट का, तो आप इसको इतना लोग नॉन सीरियस नहीं ले सकते। जो मैंने आपको प्रोविजंस बताया है आपको इसको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज जिन लोगों के ऊपर चेक बाउंसिंग के मैटर चल रहे हैं उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कानून थे जो आज मैंने आपको चेक बाउंसिंग से रिलेटेड बताया। और इसके लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।